ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, बाबा को बुलाएंगे। उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी को अपना एम एंड ऑब्जेक्ट बाबा को जरूर बताना है और बड़ी भावनाओं से बाबा को बताना है कि बाबा जिस परम लक्ष्य के लिए आप पढ़ाने आए हैं, आज मैं फिर से, कल भी मैंने होमवर्क किया था, आज फिर से आप जो बताएंगे मैं वो होमवर्क करके कल फिर आपके पास आऊंगी। और वर्तमान समय में, आज के समय में, आज के दिन मेरी संपूर्ण पावनता के लिए, मेरे सर्वोच्च लक्ष्य के लिए मुझे किस पुरुषार्थ की आवश्यकता है, प्लीज मुझे बताइए। और फिर उसके बाद बाबा का यहाँ इस सभा में बुलाएंगे और बाबा से सुनेंगे। चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो कल सभी को कहा कि नया वर्ड ढूंढना है, तो सबको एक ही वर्ड में दिखाई दिया, किचड़े का डब्बा। हाँ, कुछ और नहीं हो सकता अच्छा सा? हाँ, सबको खिचड़ी का डब्बा ही दिखाई दिया है, नया वर्ड है। नए वर्ड का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा जो बहुत अलग है, कुछ ऐसा जो बहुत दिल को सुकून देने वाला है। नया वर्ड है किचड़े का डब्बा। यूट्यूब वाले भाई बहन भी सब आंसर दिए जा रहे हैं। पहले पूरी मुरली ठीक से सुनो, उसके बाद आंसर करो, ठीक है ना। रिफ्यूजी के डिब्बे भी न्यू वर्ड था, है ना। बाबा ने ये पहले बोला है शब्द ना, एक ऐसा वर्ड जो शायद ही कभी आया हो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आया हो, है ना। तो वो भी नया था, जाहिर सी बात है। चलो आज ढूंढना, ओके। आज भी है। आज मैं जो भी जीतेगा उसको फिर क्या देंगे? ठीक है, भाग्य की कलम। हम्म। एक ऐसा पेन जिससे कुछ भी लिखो तो वो सच हो जाता है। ओके। तो आज ढूंढना बिल्कुल नया। अच्छा, मैं और हल्का कर देता हूं। एक होता है वर्ड, एक होता है सेंटेंस। बाबा एक सेंटेंस यूज करते हैं, आज बाबा ने उस सेंटेंस को अपडेट किया है। आत्माभिमानी की दुनिया, रॉन्ग आंसर है। ये भी ठीक है वैसे तो, है ना। लेकिन एक ऐसा स्लोगन, मुहावरा जो बाबा बोलते हैं, उसको अपडेट किया है। अब बिल्कुल कीवर्ड दिए मैंने आपको, अब आपको ढूंढना है। तो जो जीतेगा उसको, कहाँ है ये भाग्य की कलम, ठीक है। ओम शांति। तो आज के ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें नाम रूप की बीमारी से बचना है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है, एक बाप की याद में रहना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। नाम रूप की बीमारी एक तो होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नहीं होती। पॉजिटिव माना कि किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, कि भाई ये अच्छा सुनाता है, ये अच्छी क्लास कराते हैं, ये जैसे किसी किसी की कोई फेवरेट दीदी होती है, किसी किसी की कोई फेवरेट दादी होती है। स्वयं ब्रह्मा बाबा कहते थे कि भाई मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, शिव बाबा आते हैं तो मेरी वैल्यू है। इसी तरीके से, क्योंकि आपने अपने आप को अधिकारी बनाया है, इसीलिए भगवान आपको इतने अच्छे से समझाने के लिए, शिव भगवान आज किसी भी बुद्धू के अंदर आके बैठ जाएगा। राइट। तो किसी के भी, क्या कहते हैं, नाम रूप की बीमारी से बचना है। फिर इसका उल्टा, किसी की शक्ल ही देखनी पसंद नहीं, किसी का नाम ही सुनना पसंद नहीं, किसी का रूप ही देखना, उसको तो मेरे सामने मत ले। राइट। तो ये भी नाम रूप की बीमारी है।
पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, उसकी तो मैं शक्ल ही नहीं देख सकता। ठीक है, आज उसी की शक्ल देख के बाबा को योग करना, फोटो ले लेना, जिससे सबसे ज्यादा नफरत है, फिर देखो कितना योग लगता है, क्योंकि अंत में तो वो आएगा फिर सामने। ठीक है, तो आज सबको माफ करो, सबको माफ करो। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी है। साकार बाबा के समय में इतनी ट्रेन्स नहीं चलती थी, तो जो साउथ इंडिया के सारे भाई बहन हैं, वो मुंबई से होके, पहले ट्रेन मुंबई जाती थी, मुंबई से फिर अहमदाबाद आती थी, अहमदाबाद से फिर ट्रेन चेंज करते थे, यहाँ आती थी। तो जैसे आजकल विदेशी आते हैं तो अहमदाबाद में रुकते हैं, तो अहमदाबाद में लोटस हाउस है, वहां पर सारे विदेशी भाई बहनें रुकते हैं, जिनका ट्रांजिट पीरियड थोड़ा लंबा होता है, या जिनको रेस्ट करना होता है, या रात को फ्लाइट आती है, तो वहां रुकते हैं और फिर यहाँ आते हैं। ऐसे ही मुंबई में भी दादी ब्रिजेंद्रा के जो सेंटर थे, वहां पर सब लोग जाते थे, रुकते थे, रिफ्रेश होते थे, शावर वगैरह लेके फिर से नई यात्रा शुरू करते थे, माउंट आबू की या घर की। तो सबको ये पता था कि जो साकार बाबा की बहू, वो यहाँ पर है, कहाँ पर, इस सेंटर पे रहती हैं। तो सब लोगों को क्यूरियोसिटी रहती थी कि भाई कितना बड़ा भाग्य है, देखे दादी को देखें। तो एक दिन कुछ लोग आए साउथ इंडिया से, उन्होंने ये कहा, उनको जल्दी जाना था, उनकी ट्रेन विद इन फ्यू आवर्स थी, उन्होंने कहा कि हमें दादा की बहू को देखना है। तो अंदर से आवाज आती है कि दादा की बहू मर चुकी है, ब्रह्मा की बेटी है, मिलना है। समझे, नाम रूप, अपनी रियल कॉन्शियसनेस में रहना। ये मेरा भाग्य था कि दादा की बहू बने या वो बात अलग है। राइट नाउ मैं कौन हूं, राइट नाउ मैं कौन हूं। बहुत ताकत चाहिए इन चीजों को कहने के लिए कि दादा की बहू मर चुकी है, ब्रह्मा की बेटी जिंदा है। यहां ब्रह्मा की बेटी रहती है, नाम रूप की बीमारी। नहीं तो आ जाता है ना, कल यशोदा माता जी का सुना है। ठीक है, ये करो ये करो ये करो, आप कौन? मैं दादा लेखराज की बीवी। एक बार भी नहीं सुना होगा किसी ने, कितनों ने तो पहचाना ही नहीं होगा। इतनी साधारण, इतना त्याग। तो एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पोषण देते हैं? बताओ। कभी भी प्रश्नों के उत्तर चाहिए होते ना, सबसे पहले अपने स्लोगन से घूम के आया करो। भाग्यवान बच्चे, हम्म, किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? कौन बताएगा? सुख देते हैं, है ना? हाँ, तीनों लिख दो, तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही। चुप रहना, सुख देना, गुप्त रहना। एक बताओ ना, तीन में से एक ढूंढना है। अच्छा, भाग्यवान बच्चे, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ कर, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देते, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। शीतल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी भाई जी, जी भाई जी, जी भाई, ओके ओके ओके, ठीक है, आई एम सॉरी। और बाकी जो सबने कहा कि चुप, तुम्हारी ये स्टूडेंट, तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, तुम्हें अपार खुशी में रहना है। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। राइट? सबको ये गाना आज सुनना है, 2 बार इस पर योग करना है, 2 बार इस पर जरूर योग करना है, 2 बार। राइट? कोई पूछते हैं कि आप गीतों को सुनने के लिए क्यों कहते हैं? मैंने इसका एग्जाम्पल कई बार दिया है, और बाबा ने भी कई बार वैसे तो बताया है गीत कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने घर में
किसको बुलाएंगे? अगर मैं भी आपके घर में आ जाऊं ना कि मैं मधुबन निवासी हूं, देखो मैं आपको मुरली सुनाता हूँ, देखो प्लीज मुझे अपने घर में रख लो, तो एक या दो, उसके बाद नहीं। भगवान अपने घर, भगवान का शरीर कौन है? मुरली। स्थूल शरीर ब्रह्मा बाबा, भगवान का स्थूल शरीर क्या है? मुरली। मुरली के अंदर किसी लौकिक चीज को जगह देना, तो वो चीज कितनी एलिवेट होगी, एलिवेटेड होगी, कितनी ऊंची होगी, पर उसकी उसको कंसिडर नहीं करते, बट उसको कंसिडर ही नहीं करते। तो उस चीज का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है, एक एक चीज। ठीक है? मम्मी कहती है ना कि खाना नहीं छोड़ना, ये भी खाओ, ये इधर थोड़े से चावल पड़े, ये भी खाओ। मुरली, रत्नों की थालियां, एक रत्न भी कितने का है? तो आज इसको फील करना। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं जहां भी मुरली महिमा गाई जाती है, सब ओके। सो ठीक है, ट्राई करते हैं। इन आंखों से देखने में नहीं आती है, भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि हम की आत्मा क्या है। पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है। जानते हैं हम आत्मा है, पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि हम आत्मा क्या है। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह क्या है यह दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं है, अलौकिक। याद रखना, सबको एक नया स्लोगन आया है, स्लोगन, वर्ड नहीं, स्लोगन। ध्यान रखना, जो निकालेगा उसको भाग्य की कलम मिलेगी, मैजिक पेंसिल। जो कुछ लिखोगे वो सच हो जाता है, सच बता रहा हूं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य में, जैसे सृष्टि में और मनुष्य में मनुष्य है, वैसे यह दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो समझते थे ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूं। जिसको तुम पुकारते थे, जिसको तुम याद करते थे, वही मैं इसमें हूं। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे और डर भी था, भगवान का डर भी था कि भाई ये ना हो जाए, ये हो जाए, ये ना हो जाए, ये हो जाए। अभी तो वह अभी तो वह यहां इस शरीर में आए हुए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाते हैं, वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं। जब टीचर ही मैथ के टीचर के लिए इंग्लिश का टीचर पकड़ रखा है, तो वो क्या बताएगा? अब जो इंग्लिश का टीचर है उस वो बता नहीं सकता अपनी प्रॉब्लम, तो जितना उसे आता है वो उतना पढ़ाता है। 2+2 4+4 6 8+8। उससे आगे जो थ्योरम्स है वो है, वो उसे पता ही नहीं, बता वो सकता नहीं क्योंकि फीस आ रही है। यहाँ पर भी जिसको जानते हैं, राइट, जो भगवान है वो स्वयं आके बता रहे हैं, उसको मान नहीं रहे, लेकिन इतने लंबे समय से किसकी मान रहे हैं? तो उसकी जो टीचर का नाम चेंज कर दिया है, तो वो सही से पास ही नहीं हो पा रहे। कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते हैं, अच्छा बाकी बाप क्या करते हैं? अगर श्री कृष्ण राजयोग सिखलाते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भल गाते थे तुम माता पिता, परंतु उसमें उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ भी नहीं जानते। गाते हैं पर उनसे कब और क्या मिलता है वह नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे यह भी ध्यान वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है जो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। फिर से अंडरलाइन करा देते हैं, बार बार आपको बताते हैं, महाभारत का मतलब होता है घर में तुमने महाभारत लड़ाई लगा रखी है, तो इसका मतलब क्या है? घर में बहुत घमासान लड़ाई हो रखी है। सिनेरियो चेंज करो। भारत को महान बनाने के लिए जिन पांडवों, यानी कि आत्माओं ने, पंडे, जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, पंडे पांडवों ने अपने कर्मों, अपने संस्कारों से, अपने पुराने संस्कारों, रावण के संस्कारों से लड़ाई की, उसे कह कहते हैं महाभारत लड़ाई। भारत को महान बनाने के लिए स्वयं से
स्वयं पर जीत। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए, तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। पहाड़ों पर चले गए माना ऊंची स्थिति पर चले गए, तो ऊंची इस दुनिया से उपराम रहने वाली स्थिति, तो वहां चले गए, पता चला भाई अभी ये दुनिया किसी काम की नहीं, ना नाम में फंस के कोई फायदा, ना रूप में, ना धन में, ना किसी भी चीज में। तो ऊंची स्थिति माना मन से अपने आप को उपराम कर लिया। जैसे घर में बड़े बूढ़े होते हैं ना, तो वो सारी जिंदगी देख के आ जाते हैं और फिर आराम से चुपचाप बैठ जाते हैं कि ये सब होता ही है। वो अलग ही स्थिति में चले जाते हैं, तो फिर वो कुछ बोलते नहीं है। बरोबर बिना तो ढूंढते रहेंगे। जब तक तुमने सुने, जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है। यह तुम कभी नहीं भूल सकते। कोई को तुम समझा सकते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी कहे नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से श्री नारायण बनाते हैं। दुनिया में कोई भी नहीं है जो ये बता सके सिवाय तुम बच्चों के। तो हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी दुनिया को बताने की। और फिर बाबा क्या कहते हैं, अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे। गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध है कि नर से श्री नारायण बनाते हैं। राजाई के लिए योग, तो कौन सा राजा नर से श्री नारायण बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से श्री नारायण बनाते हैं। तुम जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, नर से श्री नारायण बनाते हैं। इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है। सुना, स्वर्ग भी नहीं है, श्री नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है। नारायण और देवताएं, देवताएं नारायण नहीं। नारायण जी देवताओं की कैटेगरी में आ सकते हैं, देवताएं नारायण की कैटेगरी में नहीं आ सकते, क्योंकि देवताएं तो सबको ही कहा जाएगा। चित्र हैं जिससे समझते हैं ये होकर गए हैं। चित्र हैं जिससे समझते हैं ये होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए। अभी हम समझ सकते हैं कि कितने वर्ष पहले ये गए। तुमको पक्का मालूम है आज से 5,000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। तुमको मालूम है आज से 5,000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो अंत है, अभी तो अंत है। लड़ाई भी सामने खड़े हैं। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, बाप 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 बाप। पहला प्रैक्टिकल होमवर्क गीत सुनना। दूसरा प्रैक्टिकल होमवर्क है आज सभी को मुरली से बाप शब्द निकालना है। और जहां जहां बाप शब्द आ रहा है, जहां जहां बाप शब्द आ रहा है, उसके आगे अपना नाम। जैसे जानते हो बाप हमको, तो मीठे बच्चे अमित, जानते हो बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अपना नाम लिख के वो लाइनें लिखिए, आपको समझ में आएगा कि बाप आपके साथ कितना पर्सनल है। सभी को बाप शब्द के सामने वो सारी लाइनें लिखनी है। और इसको लिखते लिखते अगर सभी ने लिखने जब बैठेंगे, इस लिखने का आधा टाइम आप योग में लगा सकते हैं। ठीक है, आधा टाइम, जैसे अगर आपको लिखने में 1 घंटा लगा तो आप आधा घंटा योग में लगा सकते हैं, क्योंकि ये मुरली है, बस इस मुरली को जीना है। करके देखना और फिर अपने नुमा शाम का अनुभव भेजना। तो जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा।
मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण, फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। परम उद्देश्य जो है भगवान के आने का, वो कौन कर सकता है? शिव कर सकता है या श्री कृष्ण कर सकता है? मुख्य है ही तीन बातों का फैसला, मुख्य है ही तीन बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिखते हैं, लिख कर देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। बड़े बड़े लोग आते हैं, तो जब आते हैं तो उनको रिफ्रेशमेंट करते हैं, बिठाते हैं, नाम मान शान देते हैं, तो कहते हैं अच्छा है, पर इससे कोई फायदा नहीं जब तक वो अपनी कोर वैल्यू ना समझ के जाए। इसी तरीके से ब्राह्मण बनाने से कोई फायदा नहीं जब तक वो अपने कोर लक्ष्य को ना जाने। तुम्हारी जीत भी है इसमें, तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना। इस राजाई के लिए जो तुम राजाई को लक्ष्य, राजाई को मन में रख के जो योग लगा रहे हो, राजयोग प्लस ज्ञान की समझ, देवी देवता धर्म की स्थापना करी। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। अंत में तुम याद करते करते सदैव हर्षित रहेंगे। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाप की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कीप गोइंग, करते रहो। आई प्रॉमिस यू, अगर तुम करते करते वहां तक पहुंचे, शिव भगवान आज करते करते तुम वहां तक पहुंचे, तो ये मेरी गारंटी है कि तुम सदैव हर्षित रहेंगे। शिव भगवान आज जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। ईश्वरीय महावाक्य हैं। अंत तक पढ़ना माना जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अपनी भावनाओं से समझने का पूरा पुरुषार्थ करते चलो, फिर मेरी गारंटी है। पढ़ा लिखा है नहीं, फिर बाबा को पापा को फोन करे, पापा पापा प्रिंसिपल को फोन कर दो ना। राइट। तो पढ़ते, यहां पर एक शब्द आया, बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। तो पहला टॉपिक ये बनेगा कि बच्चों पर, हम पर माया का वार ना हो, उसके लिए कौन कौन से व्यवहारिक लक्षण, हमारे हमारे ऊपर माया का वार कम से कम हो, उसके लिए कौन कौन से व्यवहारिक लक्षण हमें धारण करने, कौन कौन से व्यवहारिक पुरुषार्थ करने, या कौन कौन से पुरुषार्थ करने। अच्छा, पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाप को याद याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी, किसी भी चीज की मुरझाइश माना गम नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आएगा। बाबा ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं। याद से ही पाप कटेंगे। बहुत बुद्धू हैं जो याद में ना रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। योग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, आत्मा को क्या चाहिए? सातों गुणों की प्रधानता चाहिए, सुख शांति प्रेम आनंद। अब योग में सुख का, प्रेम का अनुभव नहीं किया तो प्रेम कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा, क्योंकि आत्मा को चाहिए। और आत्मा की 63 जन्म से जो नेचर बनी है वो कौन सी है? पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करने की। अब क्योंकि इतने जन्मों से देह में रहे हैं, तो देहधारी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं कि भाई हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं। वो निगेटिव प्यार नहीं हो, मम्मी है पापा हैं जो भी आसपास के, शुद्ध स्नेह जरूर रखना है, अटैचमेंट ना हो। अटैचमेंट ना हो। अटैचमेंट होगा तो कारणे अकारणे आप उन आत्माओं को भी दुख दे रहे हैं। दादी जानकी जी जब यज्ञ में आई, बाद में पूरी तरीके से निश्चिंत होके, फ्री होके, तो दादी को बैठे बैठे योग नहीं लग रहा है। तो दादी जानकी जी गई ब्रह्मा बाबा के पास। बाबा बाबा मेरी कंडीशन ऐसे चल रही है और मेरा योग नहीं लग रहा है, क्या करूं? पापा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, सही हो जाएगा। दादी परेशान, क्योंकि दादी को तो योग से अथाह प्यार। दादी जानकी गई फिर मम्मा के पास, मम्मा मम्मा ऐसे हो रहा है, योग नहीं लग रहा। मम्मा कह रही कोई बात नहीं, हो जाएगा।
दादी फिर गई रोते रोते ब्रह्मा बाबा के पास, रोने लगी, मुझे बताओ मेरा योग नहीं लगा। बच्ची कभी किसी को दुख नहीं दिया है, लेकिन जिन आत्माओं को सुख देकर आई है, स्नेहवश शरीरवश, वो आत्माएं तुझे याद करती हैं, इसलिए रोना आ रहा है। कर्म बंधन। जैसे कई बार हमारे सिबलिंग्स चले जाते हैं, राइट, और हम उनको याद करते रहते हैं। तो एक है कि जैसे उनकी पुण्यतिथि है और हमने उनको एक ट्रिब्यूट किया या थैंक यू बोल दिया, वो बात अलग है। सालों साल चित्र ही लगा रखे उनके, सालों साल उनके फोटो ही देखते रहते हैं, रोज अलग से बैठ के रोते हैं उनके लिए। 1 घंटा जैसे बाबा के लिए योग का निकालते हैं, 1 घंटा स्पेशली उनके लिए योग का निकालते हैं हर एक हफ्ते में। मम्मी चली गई, पापा चले गए, मम्मी चली गई, भाई नियम है। नियम है, जब तक है तब तक फुल रेस्पेक्ट दो, पूरा दिल से। लेकिन एक यात्रा है, श्रेष्ठ कर्मों का बंधन नहीं आता है। जो लौकिक रीति से आपने मोह किया है, उसका बंधन होता है। जैसे हम लोग दिन रात यहां सेवा करते हैं, लेकिन हम स्नेह, ईश्वरीय स्नेह में सबको सेवा कर रहे हैं, तो हमारे बंधन नहीं बनेंगे, राइट। भेजिएगा दीदी, फिर उसमें देखेंगे क्या था। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई बतलाई हैं। याद से ही पाप करते हैं। बहुत बुद्धू हैं जो याद में ना रहने के कारण नाम रूप में आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो, किसी को ज्ञान समझाए वह भी मुश्किल है, ये हालत आ जाती है। नाम रूप में फंस गए, लेकिन किसी की सेवा कर ले वो भी छूट जाता है, बस एक ही के पीछे लगे रहते हैं। आज किसको समझाया, कल फिर घुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। आज किसी को समझाया, बहुत अच्छी कोर्स कराई, कल को कोर्स कराने वाली दीदी फिर, आंटी फिर से आ गई, हमें कोर्स कराओ, तो आज सुबह दीदी ने कुछ कह दिया, मेरी तबीयत खराब है, मैं आज नहीं करा पाऊंगी। आंटी कहेगी मैं अपनी तबीयत के कारण यहाँ आई थी, इनकी खुद ही खराब है, चलो रहने दो, मैं तो घर में ही ठीक हूं। समझना चाहिए ये माया का वार होता है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है, बाकी रोना पीटना, बेहाल नहीं होना है। जरा सा कुछ पेपर आता है रोते ही रहते, मधुबन में रोते रहते, मधुबन में एक ही दिन में ऐसे गोल 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 डार्क सर्कल हो गए, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, कहां गई वो तैयारी, कहां गया वो योग। आप तो कहते थे ये करेंगे वो करेंगे, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, एक छोटा सा पेपर आया, और सही के लिए आया है, सही के लिए आया है। मुझे मिलेगी तो मैं आपको भेजूंगा, कितनी सारी हमारे अनफो वो है जो फॉरगॉटन हीरोज, खासतौर से जो शहीद, मुझे ठीक से नाम नहीं आ रहा, गंगा बाई और गंगा देवी, 16 साल की उम्र में इनका एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, फिर उसे बताना ठीक नहीं। 16 साल की उम्र में एक अंग्रेज को गोली मार दी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ उसने एक शहीद को मारा था, राइट। मैं अच्छे से पढ़ के फिर बताऊंगा, पुरानी चीजें पढ़ी हुई हैं तो बीच में ब्लिंक होती हैं। सो समझना चाहिए माया का वार, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है, बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया पादर मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। पादर माना शू, जूता, ठीक है, चमड़े से बना हुआ। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं, परेशान होते हैं, रोना आता है, पीटना आता है, तो माया ने मारा है अच्छी तरीके से तुम्हें, किसी और ने कुछ नहीं कहा है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झटवाणी निकलेगी, अरे यथार्थता के बोल निकलेंगे भाई। गलत क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं, न्यू वर्ड आया है पादर, हाँ, लेकिन न्यू स्लोगन बोल रहा हूं बार बार, सभी को ध्यान रखना है, न्यू स्लोगन है। बाबा जो नॉर्मली स्लोगन सारे बोलते हैं ना, वो न्यू स्लोगन है, देखो कौन निकालता है। पतित पावन कहते हैं कि मुझे याद करो मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। हम लेट आए हैं, अभी तक नहीं आए, अब ध्यान से सुनो। मनुष्य होकर, ठीक है,
मनुष्य होकर बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। श्री कृष्ण में, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करें? यह बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति वह देते हैं। और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं है, वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिलेगा, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में ही। तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे अभी, फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे। तो वो थोड़ी देर के लिए आएंगे, थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे, फिर अपने धर्म में चले जाएंगे। करने की ताकत किन में आती है? मेन है करने की ताकत। ज्ञान सबको अच्छा लगता है, ज्ञान का एप्लीकेशन सबको अच्छा नहीं लगता है। जिनको सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा खतरा उनके लिए ये होता है कि एप्लीकेशन तो होता नहीं, तो वो दूसरों को गिराने के निमित्त बनते हैं। ठीक है ना? क्या करोगे रोज रोज नुमा शाम करके? बाबा ने कहा है चलते फिरते करो, और क्या कहते हैं, तबीयत का भी ध्यान रखो, ये करो। बाबा ने कहा मौजों का जीवन है, खाओ पियो मौज करो। करो, सब करो, बाबा ने कहा है करना चाहिए, लेकिन अपनी लकीरें मत भूलना। जिस दिन लकीरें भूली उस दिन तुम उल्टे रास्ते पे। और सबसे ज्यादा जो बाबा कहते हैं धीरे कौन चलता है? ड्रामा। सबसे ज्यादा धीरे कौन चलता है? ड्रामा। कितना? चींटी की चाल, टिक टिक टिक। माया से, ड्रामा से 1000 गुना धीरे चलती है माया। जू मिसल चलता है, और जू से 1000 गुना धीरे चलती है माया। उसको आपको मारने की कोई जल्दी नहीं, उसका एक लक्ष्य फिक्स है, वो आपको मारेगी। जाओ अपने पहले दिन में जाओ, आंख बंद करके देखो, जब चले थे भावनाओं में कमी आई है या बढ़ी है? पढ़ाई में कमी आई है या बढ़ी है? क्यूरियोसिटी में कमी आई है या बढ़ी है? सेवाओं में कमी आई है या बढ़ी है? उसी भावना से, सारी उसी भावना से। क्षणे क्षणे क्षणे, पहले कॉपी पेन लेके सुबह व्हाइट ड्रेस में, अभी क्या होता है? कोई बात नहीं, व्हाइट ड्रेस बाबा ने कहा है ना कैसे भी पहन सकते हैं। पहले कॉपी पेन थी, फिर विद थैला, फिर थैला उतरा, फिर कॉपी पेन रह गई, फिर पेन कभी कभी भूल गए, डायरी रह गई, फिर पेन वहां से कहीं से ले लेते थे, फिर डायरी भूल गए। अब सीधे चले जाते हैं, अब सीधे बैठ जाते हैं, अब सीधे 2 वर्ड याद रहते हैं, अब सीधे सो जाते हैं। धीरे 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 धीरे। इसीलिए कॉपी पेन पकड़ के रखो, जो चीज पकड़ी हुई है उसको छोड़ो नहीं। जिस दिन वो भूल गई, जैसे आप सेंटर पर पहुंचे और सेंटर पर आप डायरी भूल गए, सेंटर से वापस जाओ, डायरी उठा के फिर से वापस आओ। 5 मिनट की मुरली मिल रही है, कोई बात नहीं। वो जो पेन है ना वापस जाने का और वापस आने का, ऑटो पकड़ के वापस जाके फिर आने का, वो पेन आपको कभी डायरी भूलने नहीं देगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज पेपर पे लिख लेती हूँ, आज बुद्धि में लिख लेती हूँ, तो उसी दिन बुद्धि खराब, गए आप। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, भी अपने धर्मों में तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाबा को याद नहीं किया। याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। यह है मुर्दों की दुनिया, यह है मुर्दों की दुनिया। आप रात को जा रहे हैं, अचानक से सफेद सफेद कुछ दिख गया, बाल खुले हुए हैं, रात के 10 बजे, और उसने कहा प्यार से इधर आओ। ठीक है, तो आप कितनी तेज भागेंगे? और फिर एकदम से क्या? अरे सुनो, मैं शर्मा आंटी, बीके शर्मा आंटी, पहले बोलना था ना। ठीक है, तो आइडेंटिटी। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाप को, यह है मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं, तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को ना पाए, तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है, जांच करते रहना चाहिए।
माया कैसे धक्का खिलाती है। इसके लिए क्या करना है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है, हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। आत्मा कहती है, आती है ये पुकार। ऐसे बाप को फिर तुम भूल, बाप को दान कर सकते हो। बाप धन देते हैं क्या करने के लिए, दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। आप ही शौक से भागना चाहिए, आप ही शौक से भागना चाहिए, शौक होना चाहिए सेवा करने का। अभी तो बाप, आत्मा कहती है हमारे प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो, बताना भैया बाबा को आज, ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए, प्रदर्शनी मेले में बहुतों को दान कर सकते हो। आप ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी, उमंग उत्साह दिलाना पड़ता है, जाकर समझाओ। उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देही अभिमानी का तीर लगेगा नहीं, देह अभिमानी वाले का तीर लगेगा नहीं, जिसको देह का अभिमान होगा। और देही अभिमानी वाले का, तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का उल्लास होना चाहिए, बहुतों को जाकर कल्याण करे। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े, तब ही तुम राजाई पद पाएंगे। ध्यान से सोचो, सुनो, बाबा कह रहे हैं बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े, तभी तुम राजाई पद पाएंगे। याद 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 याद, अंतकाल जो अल्फ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे, बाप और नारायण ही याद करना है, बाप को और नारायण को ही याद करना है, अर्थात वर्ष को याद करना है। परंतु माया कम नहीं है, कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं, कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, आजकल तो लिखते नहीं है, आज तो मैसेजेस। देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं बाबा हो गया। बहुत अटेंशन से चलना है, खाता उल्टा हो गया ना भाई, देह नाम रूप में फंसे, खाता उल्टा। यह शरीर तो पलीत है, उनको तुम याद क्यों करते हो, उनको तुम याद क्यों करते हो। तो बाबा कहते हैं बाप के पास समाचार आता है उल्टा सुल्टा काम कर, फिर बाबा अरे हो गया, अरे खाता उल्टा हो गया। यह शरीर तो पलीत है, उसको तुम याद करते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। पलीत का मतलब मूत, पलीति कप्पड़ धोए, मूत टॉयलेट, पलीति लेटरिन, कप्पड़ माना शरीर को धोने वाला भगवान। तो पलीत अर्थात, ठीक है ना, एनरोल इन द शिट। ये जो शरीर है ये तो, बाबा ने टॉयलेट शब्द यूज नहीं किया, वो जो आती है ना, मूत पलीति कपड़ धोए। तो भगवान क्या करता है, द बॉडी विच इज एनरोल, मतलब उसमें लिपटी हुई है, कि इसमें लेटरिन और टॉयलेट में। तो ये शरीर तो लेटरिन है, ये कह रहे हैं बाबा। उनको तुम याद क्यों करते हो, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं, जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं, जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहां तो मोहजीत कुटुंब होता है, वहां तो मोहजीत कुटुंब होता है। प्यार स्नेह इतना कि कोई नहीं कर सकता, और मोह जीरो। जानते हैं हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, वह है आत्माभिमानी दुनिया, यह है फिर देही अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अब बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। तो वहां जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं है, इस एक सेंटेंस पे योग करना है।
हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। तो फिर मैं आत्मा हूं, सर्वोच्च पावनता को पाने वाली, मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, सर्वोच्च तपस्या करने वाली, यहीं बैठ के करना है। अपने आप ही आपको देही अभिमानी स्थिति फील होगी, बट पहले यहां से शुरू करना है। कम से कम 16 सेंटेंस, अगर नहीं आते हैं 15 सेंटेंस तो लिख लेना। मैं आत्मा हूं, इस पूरे विश्व का कल्याण करने वाली, मैं शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, अपनी सर्वोच्च पावनता से भगवान की सर्व आशाओं को पूरा करने वाली, मैं शरीर नहीं हूं। परंतु माया, अच्छा, देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं कि बाबा की याद ना भूले। बाप फरमान करते हैं, मुझे याद करो, चार्ट रखो। किस किसने चार्ट नहीं दिया है कल? बाबा किसको याद कर रहे हैं? कितनी गलत बात है। हाँ, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देते। ऐसे मीठे बाप को कितना याद करना चाहिए, यह तो पतियों का पति है, बापों का बाप है। बाप को याद कर, फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जो याद करेगा वो आप समान बनाने का पुरुषार्थ करेगा। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए, इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है, जिस भी ब्राह्मण इधर आओ, बाप समान बनना है। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग मैं बताता हूँ। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं, सुना? सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। सरकमस्टांस देखकर कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। सरकमस्टांस देखते हैं भाई, ठीक है, घर में पीछे कोई जिम्मेवारी वगैरह तो नहीं है, तो नहीं तो इस धंधे में, भक्ति मार्ग में चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है, विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है, यह मेहनत है। ठीक है, यह मेहनत है। तो किस किस की नौकरी छुड़ाई बाबा ने? ऐसे कौन कौन है जिन्हों की नौकरी यज्ञ में छुड़वाई बाबा ने और इस धंधे में लगा दिया? आदरणीय, आदरणीय निर्वेर भाई जी, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, आदरणीय जगदीश भाई जी, और भी बहुत सारे, जैसे अभी मोहन सिंगल भाई जी हैं। मेरी, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। हाँ, आंटी का घर नहीं है। मम्मी ने कुछ कहा, मैं जा रही हूँ, कहाँ? मौसी के घर। नॉर्मली ऐसे होता है ना। तो विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनाता हूं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, मैं तुमको बनाता हूं। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही ओना लगे रहेगा, छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। देखो, सपूत की निशानी, छुट्टी लेकर क्या करते हैं? सर्विस में लग जाते हैं। हमारे यहाँ सर्विस छोड़ के ऑफिस में बुला रहे हैं, क्या करें, जाना पड़ेगा। फिर कहीं कहीं मजबूरी भी होती है। तो कितने भाई बहने हैं जो जैसे ही अपनी छुट्टियां होती हैं तुरंत मधुबन आ जाते हैं, तुरंत मधुबन आ जाते हैं। हमारे एक भाई जी हैं, उनकी जितनी सैलरी है, जब उनको छुट्टी मिलती है, जैसे 6 महीने में एक बार, तो पूरे महीने की सैलरी का टिकट बन जाता है लगभग लगभग। इतनी दूर रहते हैं भारत में, लेकिन उसी दिन आना चाहे तो ट्रेन से भी आ सकते हैं, उसमें 2-3 दिन जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, नहीं, मधुबन का दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरी की पूरी सैलरी टिकट में लगा देते हैं, फ्लाइट के टिकट में, कि एक ही दिन में पहुंच जाए और कल से अपना मधुबन की तपस्या शुरू हो जाए। सोचो, पूरी सैलरी लगाने के बाद, सपोज टू भी उनकी 1 लाख रुपए सैलरी है, 50-60 हजार रुपए सैलरी है, 50-60 हजार रुपए लगाने के बाद अगले पूरा महीना कैसे चलेगा? बाबा के बच्चे हैं ये, तो कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही होना लगा रहेगा, छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना है। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है, कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। हमारी एक माता जी, उनको पता है किस चीज से बंधन है? कोशिश तो यही होती है, ठीक है, कोशिश तो वो हमारी एक माता जी हैं, तो वो यहाँ मधुबन क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनकी गाय उनके अलावा किसी को पास नहीं आने देती, दूध नहीं देती है।
समझा? कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बंधन है। बाप कहते हैं तुम्हारी ये सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। अब जब तुम पुरुषार्थ करोगे तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। रचता द शिव बाबा, रचना दामी ओनली मी। रचता और सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान मिला, माना पूरी नॉलेज पढ़ाई। रचता और रचना के, रचना कौन है? मैं, आपके रचता कौन है? आपके पिताजी। आपके पिताजी से पूछा जाए भाई आपकी रचना कौन है, तो ये थोड़ा ही कहेंगे ये पूरा मोहल्ला मेरी रचना, नहीं, मेरी बेटी, मेरा बेटा। तो रचिता और रचना के आदि मतलब तुम्हें मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा आदि मध्य अंत क्या है। डू यू नो? और क्या चाहिए? भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। भाग्यवान जो होते हैं वो सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, और जो दुख देते हैं वो क्या होते हैं? दुर्भाग्यवान। प्लीज इस चीज को बहुत ज्यादा अंडरलाइन करो। किसी के लिए भी एक भी ऐसी भावना ना हो कि इसका कुछ ऐसा हो, इसका कुछ। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये भी वरदान संकल्पों से मत दो। ये तो ऐसी ही है, ये भी वरदान मत दो। हम बहुत ऊंचे लेवल की आत्मा है। हम अपना ज्ञान योग तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इन छोटी छोटी धारणाओं से अपना योग बहुत मजबूत बनाया जा सकता है, बहुत ताकतवर बनाया जा सकता है। एक एक घंटे का योग वर्ल्ड के एक एक हिस्से को नरिश कर सकता है, रिजुवनेट कर सकता है। लेकिन उसके अंदर ये जो है ये प्लेन रहना चाहिए। कोई बात नहीं। कर्म ना किसी को दुख नहीं देते, शीतल होकर, अच्छा। बाकी और क्या चाहिए? भाग्यवान बच्चे सबको सुख देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मन सा वाचा कर्म ना किसी को भी दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य पूजन। शीतल होकर, सुनो इधर आओ। अकल नहीं है? शीतल क्या करेगा? सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। क्या हुआ? हाँ हाँ, तुम्हें बहुत देखा है। शीतल, लेट इट बी। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में वे अच्छी रीति सुनते हैं। द पावर ऑफ लिसनिंग। जिनके भाग्य में होता है उनको सुनना बहुत पसंद होता है। कल दादी जी ने क्या कहा सुना सबने? क्लास अभी यूट्यूब वाले भाई बहनों के लिए यूट्यूब पे भी डाल दी है। सबको वो क्लासेस सुनने हैं और 1 महीने बाद सबको अपना अनुभव भेजना है। कितनी ट्रांस, यज्ञ इतिहास इतनी प्योर क्रीम है, अगर आपने इसे रोज थोड़ी थोड़ी खाई ना तो पूरी आत्मा ग्लो करेगी आपकी, इतनी ताकतवर है। हम ही थे। यकीन होता है? हाथ खड़ा करो। बाबा ने हमको क्या बताया? अभी भी टाइम है। दादी गुलजार जी, पूरे ध्यान से एकदम तल्लीन होके सुनो। मुझे पर्सनल मेरे लिए क्लास आई है। अनुभव भी सुनाते हैं ना क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे दुर्गति हुई। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करे। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते। बाप कहते हैं आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाप मिला है। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। गुटखा ना खाने की युक्ति बता दी है, लेकिन पास में से निकल गई, पता ही नहीं चला। गुटखा ना, भाई क्या करते हैं, कोई घंटा आधा घंटा याद करते हैं, फिर गुटखा खाते रहते हैं। गुटखा ना खाएं उसके लिए क्या करना है बताओ? यस, अनिल भाई जी, गुटखा ना खाएं तो तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। ठीक है ना? मेक इट न्यू, मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक न्यू फ्रेंड्स, क्रिएट न्यू टेक्निक्स। नहीं, स्टूडेंट लाइफ। तो बाबा क्या कहते हैं, यह तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, खुशी होनी चाहिए। हम स्टूडेंट लाइफ जी नहीं रहे। सेंटर पर जाते हैं, स्टॉल होता है ये सुबह सुबह, ऐसे घुमा के ऐसे बैठ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा। कुछ किया ही नहीं, ना पेन है ना कॉपी है ना कुछ है। फिर दीदी पूछेगी, हाँ माता जी बताओ क्या बताया बाबा ने? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। अभी हर मुरली में आता है, यूनिवर्सल है। दीदी भी आगे बढ़ जाती है, उनको भी दिख रहा था सो नहीं।
परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी है, वह धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है, नींद भी कम करना अच्छा है। लौकिक दुनिया से तुम्हारी नींद कितनी होनी चाहिए? आधी। लौकिक वाले कितना करते हैं? 8 घंटा। तो तुम्हारी कितनी होनी चाहिए? 4 घंटा। चलो, कोई कोई मानते कि भाई नॉर्मली लोग तो 10 घंटे भी सोते हैं, 5 मान लो। लेकिन एक ब्राह्मण को अच्छे से कम से कम 5, 5.5, 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ठीक है, 4, 4.5 रात में, 1, 1.5 घंटा दिन में, 1 घंटा याद में बैठना। जो फिर इसको धीरे 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 और कम करते जाना है। दिन में फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। दिन को फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। अगर खुशी नहीं होती है तो चेक करो क्या हो रहा है। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसी को बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। भाई बंधन वाले सुन लो, हाँ आ जाओ तुम्हें घर आज हम बताते हैं। तो सीधे बोलो ना कि हमको बाप से वर्षा लेना है, इसमें कैसे रोक सकते हो? बताओ हम क्या गलत कर रहे हैं, आप बताओ ना हम क्या गलत कर रहे हैं। चलो आप हमारे साथ। दुनिया की कही हुई बातों को सुन के आप हमें रोक रहे हो, आप हमें कह रहे हो, आप हमें बंधन डाल रहे हो। पहले ये बताओ गलत क्या है। ये देखो वीडियोस देखो, ब्रह्मा कुमारी क्या क्या करती है। तो आप भी 3-4 वीडियो निकाल के दिखा देना अनुभवों की, कि ब्रह्मा कुमारियों ने कितना कितना परिवर्तन किया। और किन किन दिखाना? आदरणीय हमारे राष्ट्रपति महोदय जी की, ठीक है ना। और जो बड़े बड़े लोग आए, अब इनकी मानोगे, इनकी इनकी और इनकी शक्ल ही मिला दो, पद मिला लो, पढ़ाई मिला लो, कहीं आसपास भी नहीं आते। और आपकी 10 होंगी तो हमारी 10,000 होंगी। ठीक है, तो डरना नहीं है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट जाए, समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। गवर्नमेंट को जाके शिव भगवान आज बाबा ने इधर मधुबन में कहा कि बच्चे ऐसे हैं कि सेवा नहीं करते। नहीं तो बच्चों को जाके, प्रेसिडेंट को जाके समझाना, राष्ट्रपति को जाके प्रधानमंत्री जी को जाके समझाना चाहिए कि भगवान आया है। मनोहर इंदिरा दादी और गंगे दादी अगले दिन पार्लियामेंट हाउस वहां गेट पे खोलो, ठीक है, हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना है। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है कि भगवान धरा पे आया हुआ, भगवान ने ऑर्डर किया है कि उनको समझाना है। इतना नशा। और ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना, इसलिए हम पवित्र बनते, परंतु कहेंगे वह जिसको ज्ञान की मस्ती चढ़ी हो। ज्ञान की मस्ती का मतलब ये नहीं है कि पागल हो गए। ज्ञान, ज्ञान की समझ जिनको होगी कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। आपका भी, मेरा छोड़ो, आपका भी कल्याण इसी में ही है। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहते हैं। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बाबा क्रोध करने वालों की तरफ देखते भी नहीं है, समझे? बाप रे, क्रोध करने वालों की तरफ। सर्विस करने वालों से प्यार होता है, देह अभिमान में चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मुख्य बात है यह, एक दो को देखते बाप को याद करना है। आज एक और प्रैक्टिकल होमवर्क निकालो। एक तो वो पॉइंट्स लिखने हैं बाप वाले, जिसमें अपना नाम ऐड ऑन करना है। दूसरा सिर्फ निकालने हैं याद शब्द। बाबा ने कितनी बार कहा आज की मुरली में? याद शब्द सिर्फ काउंट करना है। और काउंट ऐसे नहीं करना कि ऐसे ऐसे करके याद, ऐसे ऐसे करके याद। मुरली रिवीजन करनी है, याद शब्द नहीं निकालने। मुरली रिवीजन करते हुए याद शब्द निकालना है। अटेंशन। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में शीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत। बाप से भी नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। बाप से भी। बाबा कुछ नहीं करता है, सब देख रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसे क्या पद पाएंगे? ऐसे क्या पद पाएंगे? मुझे बाबा ने सेवा नहीं दी, हाँ मेरी लड़ाई हो रखी है बाबा, मैं नहीं बात करूंगा करूंगी। तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी हमने यह गफलत की। जो सबसे ज्यादा मदद कर रहा था उसके बारे में ऐसा सोचा। बाप फिर यह कह देते हैं, बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंट है, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त नहीं हो सकते। कर्मयोगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्माभिमानी मन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है, सर्विस में हड्डियां देनी। वरदान, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणकारी भाव। ठीक है, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणकारी भाव। अगर इस पूरे वरदान को एक शब्द में कंपाइल करना हो, कौन सा वो शब्द होगा बताओ? श्रीमत से जनमत और मनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणकारी भाव। एक शब्द में कंपाइल करना है पूरा वरदान। रॉन्ग आंसर है चार्ट। श्रीमत तो है ही ना। व्हाट इज श्रीमत? अब मैंने पूरा आंसर दिया, मुरली इज द राइट आंसर। मुरली इज द राइट आंसर। एक ही ऐसी चीज है जो प्योर श्रीमत है, यानी कि जो हम संगठन बार बार कहता है, पूरा संगठन मुरली मुरली और मुरली, बस। फिर बाबा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का। आ गया ना? बाबा ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना ही अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणकारी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्व को देखो और बाप को देखो। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। आकर्षित, हर्षित। ठीक है, तो हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क पहला, आज का गीत 2 बार सुनना है, उस पर दोनों बार योग लगाना है। ठीक है। दूसरा, हमारे ऊपर जो आज का टॉपिक है, लिखने का टॉपिक है, हमारे ऊपर माया का वार ना हो उसके लिए कौन कौन से वास्तविक पुरुषार्थ करने, ये लिखने का टॉपिक है। बाबा ने याद शब्द कितनी बार कहा है आज की मुरली में? उस याद शब्द को मुरली रिवीजन करते वक्त, याद शब्द नहीं निकालना है, मुरली रिवीजन करते वक्त याद शब्द कितना बार आया। मेरी काउंटिंग सही हो इस पर ध्यान नहीं देना है, वो तो कोई बात नहीं, एक आधा ऊपर नीचे। मेरी मुरली रिवीजन सही हो उस पर ध्यान रखना है। योग करना है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, इन दोनों के बीच में मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं सर्वोच्च तपस्वी आत्मा हूं, मैं सर्वोच्च पावन बनने वाली आत्मा हूं, मैं भगवान द्वारा चुनी गई आत्मा हूं, मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान संपूर्ण पावन बनने वाली आत्मा हूं, मैं भगवान की सर्व आशाओं को पूरी करने वाली आत्मा हूं, मैं परम धाम की परम धाम के प्रकाश में 4 चांद लगाने वाली आत्मा हूं। भगवान के शब्द नहीं है, तुम्हारी पावनता परम धाम के परम धाम की रोशनी में 4 चांद लगा देती। योग था। और फिर उसके बाद जो बाप शब्द है, बाप शब्द के सारे पॉइंट्स हाथ से लिख के, बाप शब्द के सारे पॉइंट्स हाथ से लिख के, और उसमें अपना नाम लिख के, बाप अमित बच्चे तुम्हें समझाते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने आया। अमित बच्चे, बाप तुम्हें समझाते, मैं तुम्हें स्वर्ग का, अमित बच्चे, बाप तुम्हें समझाते, अब बाप को याद करो। अमित बच्चे, बाप तुम्हें समझाते हैं, अब ये गफलत मत करो। ऐसे करके सारे पॉइंट्स निकलने। ओके, ओम शांति। ये था आज का प्रैक्टिकल होमवर्क। ओके, तो आज का नया पॉइंट कौन सा आया? आज का जो लिखने का होमवर्क है, पहला चिंतन, दूसरा जो याद का पॉइंट निकाल, बाप शब्द का जो निकालने, उन दोनों का जो कलेक्टिव टाइम होगा, उन दोनों के कलेक्टिव टाइम का आधा आज अपने योग में जोड़ सकते हैं। ओके, चलो, ओम शांति। बाबा को याद